एक योगी की आत्मकथा परमहंस योगानंद जी में आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। अध्याय 44 में आज का शीर्षक वर्धा में महात्मा गांधी के साथ। वर्धा में आपका स्वागत है। गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने मिस ब्लेट्स, मिस्टर राइट और मेरा अभिवादन इन शब्दों के साथ खादर घर में बने सूत की मालाएं भेंट करते हुए किया। अगस्त के महीने अभी अभी हम वर्धा स्टेशन पहुंचे थे। ट्रेन की गर्मी और धूल से बाहर आकर हमें राहत भरी खुशी मिली। हमारे सामान को बैलगाड़ी पर रखकर हम मिस्टर देसाई और उनके साथियों बाबा साहब देशमुख और डॉक्टर पिंगले के साथ खुली गाड़ी में बैठ गए। गांव की कीचड़ से भरी सड़क से होती हुई कार जल्दी ही हमें मगनवाड़ी ले आई, जहां महान राजनीतिक संत का आश्रम था। मिस्टर देसाई हमें लेखन कक्ष में ले गए, जहां महात्मा गांधी पालथी मार करके बैठे हुए थे और एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में कागज। उनके चेहरे में विशाल, दूसरे को जीत लेने वाली आत्मीयता भरी मुस्कान थी। आपका स्वागत है, उन्होंने हिंदी में लिखा। आज सोमवार था, उनका साप्ताहिक मौन का दिन। यद्यपि ये हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन हम एक दूसरे को देखकर प्यार से मुस्कुरा रहे थे। वर्ष 1925 में महात्मा गांधी ने हमारे रांची स्कूल में पधारकर हमें सम्मानित किया था और अतिथि पुस्तिका में प्रशंसा के शब्द लिखे थे। उनका 100 पौंड वजन वाले छरहरे संत का शरीर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तेज से चमक रहा था। उनकी हल्की भूरी आंखें बुद्धि, ईमानदारी और विवेक का परिचय दे रही थीं। इस राजनीतिज्ञ ने हजारों कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक लड़ाइयाँ का बुद्धिमानी से मुकाबला किया और विजयी बनकर उभरे। विश्व का ऐसा ही कोई नेता नहीं है जिसने अपने लोगों के दिलों में एक ऐसा स्थान बनाया हो जैसा अटल स्थान महात्मा गांधी ने भारत के लाखों अशिक्षित लोगों के हृदय में बनाया। उनको महात्मा एक ग्रेट सोल की उपाधि से विभूषित करना उनके हृदय में उनके लिए सहज प्रेम, श्रद्धा और आदर प्रदर्शित करता है। गांधी जी केवल एक धोती पहनकर रहते हैं। उन पर उनकी पोशाक की वजह से कई व्यंग्य चित्र बनाए गए हैं। उनकी पोशाक उनकी निर्धन और निचले तबके के साथ उनकी एकात्मकता को दर्शाता है। निर्धन व्यक्तियों की इससे ज़्यादा वस्त्र पहनने की हैसियत नहीं है। सभी आश्रमवासी आपकी सेवा में हैं। आपको जिस सेवा की आवश्यकता हो आप उनसे ले सकते हैं। मिस्टर देसाई हमें लेखन कक्ष से अतिथि भवन की ओर ले जा रहे थे। गांधी जी ने जल्दी जल्दी में लिखा पर्चा विनम्र और आदर से मुझे दिया। गांधी जी अपने विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। मिस्टर राइट की यात्रा पुस्तक पर नज़र पड़ने पर मिस्टर देसाई ने एक पेज खोला और उसमें सत्याग्रह व्रत में वचनों की सूची बनाई, जिसको लेने का व्रत महात्मा गांधी के सभी अनुयायी यानी 17 सत्याग्रहियों ने किया था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, स्वाद इंद्रियों पर नियंत्रण, निर्भयता, स्वधर्म, समभाव, स्वदेशी यानी जिसे घर में बनाया गया हो, अस्पर्शता यानी छुआछूत से मुक्ति। इन 11 प्रतिज्ञाओं का विनम्रता के साथ पालन करना चाहिए। अगले दिन गांधी जी ने दिनांक के साथ स्वयं हस्ताक्षर किए। 27 अगस्त 1935। हमारे पहुंचने के 2 घंटे बाद हम लोगों को भोजन के लिए बुलाया गया। महात्मा जी पहले से ही बरामदे में, जो उनके पठन कक्ष के सामने ही था, बैठे हुए थे। करीब 25 सत्याग्रही पीतल की थाली और प्याले के सामने नंगे पांव बैठे हुए थे। सामूहिक प्रार्थना के बाद एक बड़े से पीतल के भगोने, जिसमें घी, चुपड़ी रोटियां यानी गेहूं के आटे से बनी ब्रेड और तलसारी यानी कटी और उबली सब्जियां और नींबू का मीठा अचार था, उसमें से खाना परोसा गया था। महात्मा ने रोटियां, उबला चुकंदर, कुछ कच्ची सब्जियां और संतरे खाए। उनकी थाली के एक किनारे ढेर सारे कड़वे नीम की पत्तियां रखी हुई थी। नीम रक्त को साफ करने के लिए जाना जाता है। अपने चम्मच से कुछ नीम की पत्तियों को उन्होंने अलग कर मेरी थाली में रख दिया। मैंने उनको पानी के साथ निगल लिया।
अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए जब मेरी माँ ज़बरदस्ती हमें इस खाने को देती थी, तो गांधी जी एक-एक टुकड़ा करते हुए नीम की चटनी को बहुत स्वाद के साथ खा रहे थे, मानो एक स्वादिष्ट मिठाई हो। एक छोटी-सी घटना ने मेरा ध्यान हन महात्मा जी की अपने मन की इंद्रियों को अपने इच्छा के अनुसार अलग करने की क्षमता की ओर गया। कुछ वर्ष पहले अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान अपने शिष्यों से खुशी-खुशी बात करते रहे थे। उनके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि उन्हें पीड़ा का आभास नहीं था। दोपहर के समय हमें गांधी जी के प्रसिद्ध शिष्य मिस मेडिसन स्लेड से बात करने का मौका मिला, जो अंग्रेज एडमिरल की पुत्री थी। अब उन्हें मीराबेन के नाम से संबोधित किया जाता। उनका दृढ़ और शांत चेहरा उत्साह से खिल जाता जब वह मुझे शुद्ध हिंदी में अपनी दिनचर्या बता रही थीं। गांवों में पुनर्निर्माण कार्य बहुत संतोषप्रद होता है। हमारा समूह हर सुबह 6 बजे अपने पास के गांव की सेवा में निकल जाता है और उन्हें हम सरल सफाई संबंधी बातों को सिखाते हैं। हम उनके शौचालय और मिट्टी की झोपड़ियों की सफाई करते हैं। गांववासी अशिक्षित हैं, उन्हें पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं इस उच्च व संभ्रांत परिवार की अंग्रेज महिला को बहुत आदर्श और प्रशंसा से देख रहा था, जिसकी सच्ची ईसाई की विनम्रता उस तरह के मल सफाई का कार्य कर रही थी जिसे केवल अछूत यानी अस्पृश्य लोग ही करते थे। मैं वर्ष 1925 में भारत आई। उन्होंने मुझे बताया कि इस धरती पर आकर मुझे लगा मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। अब मैं अपने पुराने जीवन और पुराने तौर तरीकों में लौटना नहीं चाहती। हमने अमेरिका के बारे में थोड़ी देर बातें की। मुझे यह लगा और देखकर खुशी भी हुई, आश्चर्य भी होता है। उन्होंने बताया, जब मैं कई अमेरिकी लोगों को जो भारत आते हैं तब उनके अंदर भारत की आध्यात्मिकता के प्रति इतनी गहरी आस्था रखते हुए देखती हूँ। शीघ्र ही मीराबेन के हाथ चरखा यानी घूमता हुआ पहिया चलाने में व्यस्त हो गए, जो आश्रम के कमरों में रखा हुआ था और अब महात्मा के प्रयासों द्वारा पूरे भारत के ग्रामीण इलाकों में सर्वव्यापी हो गया था। गांधी जी के पास कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने और उसके पुनर्जीवन के लिए ठोस आर्थिक और सांस्कृतिक कारण हैं, लेकिन इसके साथ वह आधुनिक प्रगति की कड़ाई से निंदा भी नहीं करते हैं। मशीनें, ट्रेन, कार, टेलीग्राफ तकनीकों ने उनकी अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 25 वर्षों की जनसेवा, जेल के अंदर और बाहर, राजनीतिक दुनिया की व्यवहारिक परेशानियां और कठोर वास्तविकता से रोज जूझना, इन सब ने उनका संतुलन, विचारों में खुलापन, विवेक को बढ़ाया है। इसके साथ ही मनुष्य के विलक्षण तमाशे को कौतुक के साथ देखना भी सिखाया है। हम तीनों ने 6 बजे बाबा साहेब देशमुख के आमंत्रण पर भोज का आनंद लिया। 7 बजे की प्रार्थना के समय हम वापस मगनवाड़ी आश्रम आए, जहाँ 30 सत्याग्रही अर्धवृत्ताकार में गांधी जी के चारों तरफ बैठे हुए थे। वे एक चटाई पर बैठे हुए थे और एक प्राचीन पॉकेट वाली घड़ी उनके सामने थी। सूरज की किरणें खजूर और बरगद के पेड़ों पर गिर रही थी और रात के अंधेरे में झिंगुरों की गुनगुनाहट शुरू हो गई थी। शांत और गंभीर वातावरण देखकर मैं मंत्रमुग्ध था। मिस्टर देसाई एक भजन गाने लगे और बाकी लोग भी उनके साथ गाने लगे। फिर गीता पाठ हुआ और महात्मा जी ने मुझे समापन प्रार्थना करने का संकेत दिया। यह संग इतना अद्भुत विचारों और अभिलाषाओं का दिव्य संयोग था, एक अविस्मरणीय याद बन गई थी। वर्धा की खुली छत पर तारों के नीचे ध्यान। ठीक 8 बजे गांधी जी ने अपना मौन समाप्त किया। उनके जीवन के विशाल कार्यों के लिए उन्हें अपने समय को बारीकी के साथ बांटना आवश्यक था। आपका स्वागत है स्वामी जी। इस बार उनका अभिवादन कागज पत्र नहीं, वरन उनकी अपनी आवाज़ थी। हम छत से उतरकर उनके पठन कक्ष में आ गए। उनके कमरे में कुर्सियों की जगह चौकोर आसन मुक्त चटाइयाँ बिछी थी। कम ऊंचाई वाला मेज, जिसके ऊपर किताबें, कागज और कुछ साधारण कलमें, फाउंटेन पेन नहीं रखी हुई थी। एक कोने में रखी एक साधारण सी घड़ी टिक टिक कर रही थी। चारों तरफ शांति और भक्ति का वातावरण था। गांधी जी अपनी मनमोहक दंतहीन पोपली मुस्कान बिखेर रहे थे। वर्षों पहले, उन्होंने बताया, मैंने अपना साप्ताहिक 1 दिन का मौन धारण करना शुरू किया, जिससे मैं अपने पत्राचार के लिए समय निकाल सकूं। लेकिन अब 24 घंटे का मौन मेरे लिए आध्यात्मिक जरूरत बन गया है।
बीच बीच में नियत समय पर मौन रखना कोई कष्ट नहीं बल्कि एक वरदान स्वरूप है। मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत था। महात्मा जी ने मुझसे अमेरिका और यूरोप के बारे में प्रश्न पूछे। हमने भारत और विश्व की परिस्थितियों पर चर्चा की। महादेव गांधी जी ने मिस्टर देसाई को कहा, कृपया कल रात में टाउन हॉल में स्वामी जी के लिए योग पर व्याख्यान देने का प्रबंध करें। जब मैं महात्मा जी से विदा ले रहा था तब उन्होंने मेरे हाथ में सिट्रनेला तेल की एक शीशी दे दी। वर्धा के मच्छरों को अहिंसा के बारे में कुछ पता नहीं है स्वामी जी, उन्होंने हंसते हुए कहा। अगली सुबह जल्दी ही हमने स्वादिष्ट दूध और गुड़ के दलिए का नाश्ता किया। 10:30 बजे हमें गांधी जी और सत्याग्रहों के साथ खाने के लिए बुलाया गया। आज के भोजन में भूरा चावल, नई प्रकार की सब्जियां और इलायची के दाने थे। दोपहर में मैं आश्रम के मैदान में टहल रहा था, जहां कुछ गायें आराम से चर रही थी और गायों की सुरक्षा गांधी जी की प्राथमिकता में है। गाय मेरे लिए संपूर्ण उपमानव विश्व है, जो मनुष्य को उसकी अपनी जाति से बाहर निकालकर पशु जगत के प्रति सहानुभूति प्रकट करवाता है। गाय के द्वारा वह सभी जगत के साथ एकात्मकता स्थापित कर सकता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने गाय को ही पवित्र क्यों माना, यह मैं समझ सकता हूँ। भारत में गाय सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि वह बाहुल्यता से देती है। वह केवल दूध ही नहीं देती, उसने कृषि को भी संभव किया है। वह लाखों मानव जाति के लिए दूसरी माँ है। गाय की सुरक्षा, गौ रक्षा का अर्थ है ईश्वर के पूरे मूक जीवों की सुरक्षा। ईश्वर को इस जीव की रक्षा करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह मूक है। अतिथि भवन में फिर से घुसते ही हर तरफ नितांत सादगी और त्याग की निशानी ने एक बार फिर मुझे बहुत प्रभावित किया। गांधी जी ने अपने वैवाहिक जीवन के शुरुआती वर्षों में ही अपरिग्रह व्रत ले लिया था। उन्होंने धुआंधार चलने वाले अपने वकालत के पेशे को, जिससे वे $20,000 वार्षिक कमा रहे थे, उन सबको त्याग कर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। श्री युक्तेश्वर जी अक्सर संसार त्याग की अधूरी धारणाओं का मजाक उड़ाया करते थे। गुरुदेव कहते थे, यदि मनुष्य दुखी होता है कि मेरा व्यवसाय ठप हो गया, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मैं सब कुछ त्याग कर आश्रम चला जाता हूँ, तो वह किस सांसारिक त्याग की बात कर रहा है। उसने संपत्ति और प्रेम का त्याग नहीं किया है, वे ही उसे त्याग कर चले गए हैं। महात्मा जी की असाधारण पत्नी कस्तूरबा ने कुछ भी आपत्ति नहीं की जब उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अपनी संपत्ति का कुछ भी भाग नहीं छोड़ा। उनका विवाह बहुत कम उम्र में हो गया था। कई पुत्रों के जन्म के बाद गांधी जी और उनकी पत्नी ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया था। साथ साथ जीवन बिताते हुए गांधी जी के जीवन का गहन नाटक में वे हमेशा उनके साथ रहीं। कस्तूरबा जी अपने पति के साथ जेल भी गईं और उनके साथ 3 हफ्तों का उपवास भी किया और उनकी अनंत जिम्मेदारियों को पूरी तरह से अपने पति के साथ साझा किया। उन्होंने गांधी जी के प्रति निम्न शब्दों में अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं आपकी जीवन संगिनी और सहायिका बनी। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके विश्व के सर्वश्रेष्ठ विवाह, जिसका आधार काम वासना नहीं वर्ण ब्रह्मचार्य है, यानी आत्म संयम, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने भारत के इस कार्य में मुझे अपने समान समझा। मैं आपकी आभारी हूँ कि आप उन पतियों में से नहीं जो अपना समय जुए, रेस, औरतों, मद्यपान, गानों में बिताते हैं और जैसे एक बच्चा अपने खिलौनों से ऊब जाता है, उस तरह अपनी पत्नी और बच्चों से नहीं ऊबते। कितनी ज़्यादा आपकी आभारी हूँ कि आप उन पतियों में से नहीं हो जो अपना समय दूसरों का शोषण कर स्वयं को धनवान बनाते हैं। मैं इस बात को लेकर आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने ईश्वर और अपने देश को घूसखोरी से आगे रखा, इसलिए भी क्योंकि आप में स्वयं के सिद्धांतों को पूरा करने का साहस और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। मैं ऐसे पति को पाने के लिए धन्य हूँ जिसने मेरे से ज़्यादा महत्व अपने ईश्वर और देश को दिया। मुझे सहने के लिए आपका धन्यवाद। और जब अपनी युवावस्था की कमियों को सहने के लिए, और जब मैं बहुत बड़बड़ाई थी और आपके विरोध में बगावत कर दी थी, तब आपने हमारे रहने का तौर तरीका बदला, और इतने ज़्यादा से इतना कम। बचपन से मैं अपने माता पिता के घर में रही। आपकी माँ महान स्त्री थी, उन्होंने मुझे शिक्षित किया, मुझे एक बहादुर और साहसी पत्नी बनना सिखाया।
उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे उनके पुत्र के लिए प्रेम और आदर भाव रखूं, जो भविष्य में मेरे पति बनने वाले थे। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए आप भारत के प्यारे नेता बन गए। मेरे मन में ऐसा डर कभी नहीं था कि जब पति सफलता की ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहा हो तो पत्नी को एक कोने में रख दिया जाएगा, जैसा कि दूसरे देशों में होता है। मुझे पता था कि मृत्यु के समय हम पति पत्नी ही रहेंगे। वर्षों तक कस्तूरबा जी ने उन जनकोष का ध्यान एक कोषपाल यानी खजांची की तरह रखा, जिन्हें मूर्ति की तरह पूजे जाने वाले महात्मा जी लाखों में जमा कर सकते हैं। भारतीय घरों में कई मजेदार कहानियां बताई जाती हैं कि उनके पतियों को डर सता रहता है कि उनकी पत्नियां कहीं जेवरात पहनकर गांधी जी की मीटिंग में तो नहीं जा रही हैं। महात्मा जी जब अपनी जादुई जबान से नीचे गिर गए लोग गरीबों की मदद के लिए याचना करते तो उनके दान पात्र में सोने के कड़े, हीरे, जवाहरात के हारों का ढेर लग जाता था। एक दिन जन कोषपाल बांटने वाले रुपयों को नहीं गिन सके। गांधी जी ने आय व्यय का विवरण प्रकाशित किया और बहुत निष्ठुरता से उन्होंने अपनी पत्नी के 4 रुपए की विसंगति को दिखाया। मैं अपने अमेरिकी छात्र को अक्सर मैं ये कहानी सुनाया करती थी। एक बार संध्या के समय एक महिला हॉल में यह सुन क्रोध से भड़क उठी। महात्मा हो या कोई और, वह चिल्लाई, अगर वह मेरे पति होते तो मैं इस तरह के सार्वजनिक अपमान के लिए उनकी अच्छी खबर लेती। थोड़ी देर तक हम दोनों के बीच अमेरिकी पत्नियों और भारतीय पत्नियों के बारे में वाक युद्ध चलता रहा। तब मैंने उन्हें विस्तार से समझाया। श्रीमती गांधी ने महात्मा जी को अपना पति नहीं समझा था, वे उनके गुरु थे, जिन्हें उन्हें अनुशासित करने का अधिकार है, चाहे गलती कितनी भी छोटी क्यों न हो। सार्वजनिक रूप से उन्हें फटकारने के बाद गांधी जी किसी राजनीतिक आरोप में जेल की सजा मिली। जब वह शांति से अपने पत्नी से विदा ले रहे थे, वे उनके चरणों में गिर पड़ी और विनम्रता से कहा, गुरुजी, यदि मैंने आपका दिल दुखाया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपा करके मुझे क्षमा करें। उस दोपहर वर्धा में 3 बजे मैं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उस संत से मिलने उसके लेखन कक्ष में पहुंचा, जिन्होंने अपनी पत्नी को निष्ठावान शिष्य बना लिया था। क्या चमत्कार था! गांधी जी ने अपनी अविस्मरणीय मुस्कान के साथ ऊपर देखा। महात्मा जी, मैं उनके पास एक बिना गद्दी वाली चटाई में बैठ गया। कृपया करके मुझे अपने अहिंसा की अपनी परिभाषा बताइए। विचार और कर्म द्वारा किसी जीव को हानि न पहुँचे। बहुत सुंदर आदर्श, लेकिन दुनिया जरूर पूछेगी, क्या किसी को स्वयं और किसी बच्चे को कोबरा के दंश से बचाने के लिए कोबरा को मारना नहीं चाहिए? मैं कोबरा को बिना अपने 2 वचनों को भंग किए नहीं मार सकता, निर्भयता और अहिंसा। इसके बजाय मैं मन ही मन प्रेम की तरंगों द्वारा उसे शांत करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने स्तर को अपने सुविधा अनुसार कम नहीं करूंगा। अपने इस स्पष्ट जवाब के साथ उन्होंने कहा, मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि मेरे सामने कोबरा होता तो मैं ये संवाद जारी नहीं रख पाता। मैंने उनकी तेज मेज पर हॉल में लिखी गई पश्चिम के लेखकों की पुस्तक देखकर अपने कुछ विचार प्रकट किए। उन्होंने हंसते हुए कहा कि हाँ, सत्याग्रह के अभियान में आहार का बहुत महत्व है, क्योंकि सत्याग्रहियों के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य पर जोर देता हूँ। इसलिए मैं सदा ही ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के लिए अनुकूल आहार ढूंढने की चेष्टा करता रहता हूँ। पिछली रात गांधी जी ने लाहिड़ी महाशय की क्रिया योग की दीक्षा लेने की इच्छा जताई थी। मैं उनके खुले विचार और जिज्ञासा यानी पूछताछ के उत्साह से बहुत अभिभूत था। वे बच्चे की तरह दिव्य ईश्वर आराधना करते हैं, जो उनकी विशुद्ध ग्रहणशीलता को दिखाता है। ऐसी विशेषता कि ईसा मसीह ने भी प्रशंसा की थी, ऐसे स्वर्ग का राज्य। वर्धा में हमारे आवास के आखिरी शाम को मैंने मिस्टर देसाई द्वारा टाउन हॉल में आयोजित सभा में व्याख्यान दिया। हॉल खचाखच भरा हुआ था। करीब 400 लोग योग को सुनने को एकत्रित थे। मैं पहले हिंदी में बोला, फिर अंग्रेजी में। हम लोग वापस आश्रम में गांधी जी की एक झलक पाने और शुभ रात्रि कहने आए। वे शांति से अपने पत्र व्यवहार में व्यस्त थे। अभी भी रात शेष थी जब मैं सुबह 4 बजे उठा और गांव में हलचल शुरू हो चुकी थी। महात्मा जी, अब हम आपसे विदा लेते हैं। मैंने उनके चरण छूने के लिए झुका। भारत आपके हाथों में सुरक्षित है। वर्धा में बिताए गए सुखद समय को गुजरे वर्षों पर हो गए
विश्व में युद्ध के कारण जल, थल, आकाश में अंधेरा छा गया है। इतने महान विश्व के नेताओं के बीच केवल गांधी जी ने अस्त्र शस्त्रों के स्थान पर व्यावहारिक अहिंसा का विकल्प सुझाया। शिकायतों को कम करने और अन्यायों को खत्म करने के लिए महात्मा जी ने अहिंसा के उपायों को अपनाकर बार बार उनके प्रभावी परिणामों से उसकी सफलता साबित की। मैंने देखा कि विनाश और सब कुछ तहस नहस होने के बाद भी जीवन चलता रहता है, इसलिए विध्वंसता के ऊपर कुछ नियम होना चाहिए। ऐसे नियमों के अधीन होकर ही एक स्पष्ट और सुव्यवस्थित समाज का अस्तित्व संभव है और जीवन जीने योग्य बन सकता है। यदि जीवन का यही नियम है तो हमें अपने दैनिक जीवन में इसका पालन करना चाहिए। जब कभी भी युद्ध हो, जहाँ कहीं भी हमें विरोधियों का सामना करना पड़े, उन्हें प्यार से जीतना चाहिए। मैंने यह भी देखा कि अपने जीवन में जितना प्रेम के नियम द्वारा मैंने पाया है, उतना विनाश का नियम कभी नहीं दे पाया। प्रथम विश्व युद्ध ने विभीषण युद्ध विनाशी कर्मों का ऐसा फल बनाया जो द्वितीय विश्व युद्ध में परिवर्तित हुआ। केवल भाईचारे की भावना ही वर्तमान विशाल युद्ध विनाशी गोले को पिघला सकती है, जो अन्यथा तीसरे विश्व युद्ध में परिवर्तित हो सकती है। यह अपवित्र 3 आयामी युद्ध, जिसमें निश्चय ही परमाणु बमों का उपयोग होगा, जिसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा और फिर विश्व युद्ध चतुर्थ जैसी घटना फिर कभी नहीं हो पाएगी। विवादों के समाधान के लिए मानव विवेक की जगह जंगल बुद्धियुक्त न्याय के उपयोग से धरती एक बार फिर एक जंगल में बदल जाएगी। युद्ध और अपराध से कुछ हासिल नहीं होता। अरबों डॉलर विस्फोटकों का धुआं बन आकाश में लीन हो गए। इतना धन यदि सकारात्मक कार्यों में लगाया जाता तो एक नई दुनिया का निर्माण किया जा सकता था, जो रोगों और निर्धनता से एकदम मुक्त होती। वह तब तक पृथ्वी भय, अराजकता, अकाल, महामारी जैसी भयंकर परिस्थितियों से युक्त नहीं होती, बल्कि शांति, समृद्धि और बढ़ते उच्च ज्ञान की एक विस्तृत भूमि होती। गांधी जी की अहिंसा की आवाज़ मनुष्य के उच्चतम चैतन्यपूर्ण आत्मा को प्रभावित करती है। हम सब मिलकर कोशिश करें कि देश मृत्यु के साथ नहीं, वरन जीवन के साथ, विनाश के साथ नहीं, बल्कि निर्माण के साथ, विनाशी के साथ नहीं, वरन रचनाकार के साथ अपना संबंध जोड़े। प्रथम विश्व युद्ध में बल प्रयोग शांति स्थापित करने में असफल रहा था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, जय पराजय दोनों ही समान रूप से बेकार सिद्ध हुए। यह सबक विश्व को सीख लेना चाहिए था। लाओ त्सू ने सिखाया कि हिंसा के जितने अधिक हथियार होंगे, उतनी ही ज़्यादा मानव जाति की दुर्दशा होगी। हिंसा की विजय का अंत दुखों के उत्सव के साथ होता है। मैं विश्व शांति के लिए ही लड़ रहा हूँ, उससे कम के लिए नहीं। गांधी जी ने घोषणा की, यदि भारतीय आंदोलन अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर सफलतापूर्वक चलाया जाए तो यह देशभक्ति को एक नई परिभाषा देगा, और मैं ये बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूँ कि यह जीवन के लिए एक नया अर्थ होगा। इससे पहले कि पाश्चात्य जगत महात्मा जी के कार्यक्रम को एक अव्यावहारिक स्वप्नदृष्टा के कार्यक्रम की तरह मानकर उनकी उपेक्षा करे, तो गैलीली के प्रभु की सत्याग्रह पर क्या परिभाषा और व्याख्या है, उस पर विचार करना चाहिए। आपने सुना होगा कि आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बुराई का विरोध मत करो, बल्कि यदि तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल भी आगे कर दो। गांधी जी का युग अचूक सुंदर ईश्वरीय योजना के अनुरूप ऐसी शताब्दी तक पहुंच गया है जहां विश्व 2 युद्धों से पहले ध्वस्त और बर्बाद हो चुका है। उनके जीवन की पत्थर की दीवार पर एक दिव्य लिखावट दिख रही है और एक चेतावनी जो भाइयों के बीच फिर से रक्तपात होने का अंदेशा दिखा रही थी। तो ये था आज का अध्याय। कल अध्याय 45 का शीर्षक बंगाल की आनंदमयी माँ। तब तक के लिए नमस्कार।